नमस्कार बच्चों, जैसा कि वीडियो पाठ से पूर्व में कवि का कुलगुरु कालिदास पाठ को पढ़ाना प्रारंभ किए थे। कल कुछ पैराग्राफ पढ़ाए गए थे, इनका एक बार फिर से अर्थ बता दे रहे हैं, इसके बाद कुछ आगे पढ़ाया जाएगा। महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों के मुकुटमणि हैं। न केवल भारत देश के बल्कि समग्र विश्व के उत्कृष्ट कवियों में एक हैं। इनकी अवर्णनीय कीर्ति कौमुदी देश के अतिरिक्त अन्य दूसरे देशों में फैली हुई है। भारत देश में जन्म लेकर के वह अपने कर्म से देव भाषा को भी अलंकृत करते हैं। वह न केवल भारतीय कवि बल्कि विश्व कवियों में भी सम्माननीय हैं। वाग्देवी सरस्वती के आभरणभूत प्रसिद्ध यश वाले कालिदास का जन्म किस प्रदेश में किस काल में हुआ कि इनके क्या और क्या जन्म के विषय में आज भी विवाद का विषय बना हुआ है। कुछ कवि लोग कालिदास के आत्मज्ञापन में अपनी कृतियों में भी प्रायः मौनी हैं। दूसरे भी कवि उनका नाम मात्र से ही अपने को धन्य मान करके मौन स्वीकार कर लेते हैं। फिर भी अंतर और बाह्य साक्ष्य के अनुसार समीक्षकों का भी परिचय यावत जिस प्रकार का प्रस्तुत है, कवि का परिचय जितना हो सकता है प्रस्तुत है। एक जनश्रुति के अनुसार अति प्रसिद्ध है कि इसके अनुसार कालिदास विक्रमादित्य के सभा रत्नों में मुख्य थे। और लेकिन एक यहाँ अलग ही विडंबना है कि विक्रमादित्य आज भी स्थिति काल अत्यंत स्पष्ट नहीं है। कुछ लोगों के अनुसार विक्रमादित्य उपाधि धारण द्वितीय चंद्रगुप्त के समकालीन थे। यह कवि कालिदास कवि मालविका अग्निमित्र नाटक के नायक अग्निमित्र शुंगवंशी थे। वह ही विक्रमादित्य उपाधि धारण किया था। उनके सभा रत्नों में कालिदास थे ऐसा माना जाता है। उनके राजा उस राजा के स्थिति काल के विषय में ईसा पूर्व का माना जाता है। वह स्थिति काल कवि का भी सिद्ध होता है। कवि कालिदास के जन्म स्थान के विषय में भी एक मत नहीं है। इसलिए इस कवि की महिमा है कि ऐसी है कि वह अपने अपने देश का निश्चित करने के लिए तत्पर रहते हैं। कश्मीर विद्वान लोग कश्मीर का उनको मानते हैं, बंगाल के विद्वान बंगाल का मानते हैं, और इसके अतिरिक्त अन्य कवि समीक्षक वर्ग भी इसी प्रकार इनके कालिदास के उज्जैनी का मान सकते हैं। इनके उज्जैनी के प्रति कवि के अच्छे अनुराग के कारण इस मत की पुष्टि होती है कि ये बहुत अधिक वर्णन करने के कारण इनको उज्जैनी का भी माना जा सकता है। देश काल परिस्थिति के अनुसार ही कालिदास देश काल बदेव अर्थात देश काल परिस्थिति के अनुसार ही कालिदास कुलस्यापि कालिदास के कुल का भी स्पष्ट परिचय न उपलब्धते। स्पष्ट माने स्पष्ट साफ साफ, परिचय न उपलब्धते उपलब्ध नहीं है। तस्य उनकी कृतिषु माने रचनाओं में, कृतिषु अर्थात रचनाओं में, उनकी रचनाओं में वर्णाश्रम जो वर्ण आश्रम व्यवस्था है, 4 वर्ण होते हैं। उन 4 वर्णों गृहस्थ ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, इन 4 आश्रमों की धर्म व्यवस्था का यथातथ्य प्रतिपादन। इससे पता लगता है कि इनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। माने एतद माने इससे, अनुमीयते माने अनुमान लगाया जाता है, यत माने की, तस्य माने उनका जन्म विप्र माने ब्राह्मण, कुले माने कुल में, वंश में, अभवत माने हुआ। उन्होंने अपनी रचनाओं में जो वर्णाश्रम व्यवस्था का वर्णन किया है, धर्म की स्थापना का वर्णन किया है, उससे निश्चित प्रतिपादित होता है कि इनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। किस कुल में हुआ था पूर्व में आया था, इसलिए किस कुल में हुआ था इससे स्पष्ट होता है। भावना से ही वह शिव भक्त थे। भावना शिव भक्त थी, उनकी शिव भक्ति थी। फिर भी तथापि माने फिर भी, तस्य माने उनकी, धर्म भावनायाम मनागप माने विष्णु को मानते हुए भी
उनकी धर्म के प्रति संकीर्णता नहीं थी। शिव को मानने के साथ साथ वे शिव भक्त होते हुए भी वह रघुवंश महाकाव्य में इन्होंने जिस प्रकार रघुवंश महाकाव्य में वह राम के प्रति स्वभक्ति अपनी भक्ति भाव का अपनी भक्ति भाव का उदार मन से प्रकट किया है इन्होंने। भगवान शंकर के भक्त होते हुए भी रघुवंश महाकाव्य जो 19 सर्ग का है, उस महाकाव्य में राम का बहुत अच्छा वर्णन व प्रतिपादन चरित्र चित्रण किया है। कालिदास के जीवन के विषय में सर्वथा माने हर प्रकार से अज्ञान अंधकार छन्नम अस्ति, ज्ञान रूपी अंधकार से ढका हुआ है। उनके जीवन के वृत्त में कोई निश्चित पता नहीं है। तद विषय का होता है उनके विषय के अनेक जनश्रुतियाँ लदप्रसराः सन्ति। अनेक जनश्रुतयः माने लोगों के द्वारा सुनी गई बातें, जनश्रुतियाँ लदप्रसराः सन्ति माने फैली हुई प्राप्त होती हैं। किंतु फिर भी ताः वे सर्वाः सभी ईर्ष्या कलुष कसाय चित्तानाम ईर्ष्या द्वेष भावना से ग्रसित हैं। कल्पना मात्र ही है। कल्पना प्रवाह माने कल्पना मात्र ही, एवं माने ही, अतएव इसलिए सर्वथा हर प्रकार से चिंत्याः सन्ति, चिंतन करने योग्य है, चिंतनीय है। इनके विषय में जो ये बातें हैं वह चिंतन योग्य हैं। कालिदासस्य नवोन्मेषशालिन्या, कालिदास की नवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा बुद्धि, नवोन्मेष नवीन बुद्धि का उन्मीलन प्रकटन, उनकी प्रस्तुतिकरण उनकी रचनाओं में नास्ती थी। कश्चित सुधेय परोक्षम माने किसी भी विद्वान के प्रत्यक्ष नहीं है, सबके सामने है। संस्कृत काव्यों में विविधेषु प्रमुख कार्येषु, संस्कृत काव्यों के विविध प्रमुख कार्य करने वालों में स्व माने अपने, कौशलम माने कुशलता का प्रदर्शन करके वह सर्वान अतीतान आगतान, सभी अतीत और आए हुए कवियों से उत्कृष्ट है। रघुवंश में कुमार संभवस्य शिष्यमाय उत्कृष्ट है। रघुवंश में कुमार संभवंच, रघुवंश और कुमार संभव तस्य महाकाव्यद्वयम्, ये इनके दो महाकाव्य हैं। कौन कौन से, फिर से सुनिएगा। रघुवंश कुमार संभव च माने और तस्य माने उनके महाकाव्यद्वयम्, दो महाकाव्य हैं। मेघदूतम ऋतुसंहारश्च, और मेघदूत और ऋतुसंहार ये दो खंड काव्य हैं। मालविकाग्निमित्रम विक्रमोर्वशीयम अभिज्ञान शाकुंतलं च नाटकानि, मालविकाग्निमित्रम विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतल ये 3 नाटक हैं। संति माने हैं। तत्र रघुवंशम नाम, उसमें रघुवंश नाम का महाकाव्य कवि कुलगुरु कालिदास की सर्वातिशायिनी कृति अस्ति, अत्यंत प्रसिद्ध रचना है। अस्मिन् महाकाव्ये, इस महाकाव्य में, अस्मिन् माने इस महाकाव्य माने अर्थात महाकाव्य में दिलीपाद आरभ्य, दिलीप से लेकर के, दिलीपाद माने दिलीप से, आरभ्य माने लेकर के, पर अग्निवर्ण पर्यंत इक्ष्वाकु वंशावतंसभूतानाम, इक्ष्वाकु वंश के राजाओं का, इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राजाओं का, नृपति नाम जो राजा उत्पन्न राजाओं का अवदान निरूपणम अस्ति, सम्यक प्रकार से, भली प्रकार से, अच्छी प्रकार से निरूपण वर्णन है। रघुवंश महाकाव्य में राम के पूर्वज दिलीप से लेकर के अग्निवर्ण पर्यंत जो राजा इक्ष्वाकु वंश के जो राजा हुए उनका वर्णन है। आज का पाठ यहीं पर समाप्त करते हैं। ये जो पैराग्राफ अभी पढ़ाए गए इनका अर्थ सभी छात्र समझ करके अब लिखेंगे और बार बार शब्द जो कठिन हैं उनके अर्थों को लिखते हुए याद करेंगे। बस, नमस्कार।